जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 3 कर्म योग, श्लोक 21। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबको कर्म योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, यद्यपि तुम ज्ञान योग का अभ्यास करने के लिए योग्य हो, तुम्हें कर्म योग का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यह सरल और आसान है और इसमें कोई जोखिम या खतरा शामिल नहीं है। इतना ही नहीं अर्जुन, तुम वर्तमान में समाज में एक उच्च स्थान पर हो। तुम्हारे कार्यों को देखकर और तुम उन्हें कैसे कर रहे हो, जो लोग ज्ञान योग और कर्म योग की अवधारणा से अपरिचित हैं, वे तुमको एक उदाहरण के रूप में लेंगे और तुम जैसे हो वे भी वैसे ही अभ्यास करेंगे। यदि तुम अपना कर्म करना छोड़ देते हो तो तुम ऐसे व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों या कर्मों की उपेक्षा करना सिखाते हो। ये सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों या कर्मों का त्याग कर देंगे। वे ज्ञान योग का अभ्यास करने के लिए भी योग्य नहीं है, इसीलिए वे उसका पालन करने में असमर्थ हैं। अब वे अपना अभ्यास भी नहीं करेंगे, अथवा तुम्हें ऐसा करता देख वे भी अपना अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी खतरों का मूल कारण क्या है? वह यह है कि तुम अपने कर्तव्यों का पालन करना छोड़ रहे हो। इसीलिए दुनिया के सर्वोत्तम हित के लिए जो व्यक्ति समाज में उच्च स्थान रखते हैं, उन्हें निसंदेह और निश्चित रूप से कर्तव्य पालन का अभ्यास करना चाहिए। उन्हें निष्काम कर्म करने चाहिए। ऐसा करके वह समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए एक उदाहरण पेश करते हैं और हर किसी को सही रास्ते पर लाने के लिए दुनिया के लिए एक आदर्श के रूप में खड़े होते हैं। इस प्रकार भगवान निष्काम कर्म का अभ्यास करने को उच्च प्राथमिकता और महत्व देकर हम सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जो लोग महसूस करते हैं कि अभ्यास करना अनावश्यक है, उन्हें अभी भी निष्काम कर्म का अभ्यास करना चाहिए। भले ही अपने लिए नहीं, फिर भी उन्हें उन लोगों को बचाने के लिए निष्काम कर्म का अभ्यास करना चाहिए जो ज्ञान योग और कर्म योग की अवधारणा से अपरिचित हैं। आइए हम सभी भगवान का अनुसरण करें और निष्काम कर्म की शिक्षा और अभ्यास करें। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा
अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनाः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। ॐ यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ॐ श्रीमन्नारायण।
करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।